हेलो एवरीवन, मैं विकास सिंह तोमर स्वागत करता हूं आज के सेशन में। तो साथियों, आज हम करेंगे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो जिसमें आपके कुछ शास्त्रीय नृत्य हो जाते हैं, इनकी चर्चा करने वाले हैं। आपके जो प्रमुख त्यौहार हैं, महत्वपूर्ण त्यौहार हैं जो एग्जाम में पूछे पूछे जाते हैं, उनकी चर्चा करेंगे। और साथ में कुछ अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, हम उनकी भी बात करने वाले हैं। तो पहले हम देख लेते हैं। सबसे पहले आपके लोक नृत्य और उनके राज्य। किस राज्य में कौन सा लोक नृत्य सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है? ठीक है, आपका घूमर और कालबेलिया ये कहाँ का हो जाता है? आपका घूमर और कालबेलिया कहाँ का हो जाता है? राजस्थान का हो जाता है। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है और कई बार पूछा गया प्रश्न है। घूमर और कालबेलिया आपका राजस्थान का प्रमुख लोक नृत्य है। ठीक है, कहाँ का है ये? तो राजस्थान का हो जाता है। ठीक है, तो गरबा आपका कहाँ का है? गरबा डांडिया आपने देखा होगा, घूम घूम के क्या है, एक दूसरे के साथ में डांडिया बजाते हैं। तो कहाँ बजाते हैं? गुजरात में बजाते हैं। ठीक है, गरबा गरबा को आप गा से गुजरात ऐसे कनेक्ट करके से अच्छे से याद रख सकते हैं। ठीक है, बिहू काफ़ी बार पूछा गया प्रश्न है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो यह कहाँ का लोक नृत्य है? तो यह आपका हो जाता है असम का शास्त्रीय लोक नृत्य हो जाता है। कौन सा? बिहू हो जाता है। ठीक है, यक्षगान की बात करते हैं तो यक्षगान आपका कहाँ का हो जाता है? यह कर्नाटक का महत्वपूर्ण लोक नृत्य हो जाता है आपका। कौन सा? यक्षगान। ठीक है, तो यक्षगान कहाँ का है? यक्षगान कर्नाटक का है। इसे आपको अच्छे से ध्यान रखना है, क्योंकि यहाँ से आपको एक नंबर का प्रश्न देखने को मिलेगा ही मिलेगा। देखो साथी, आपके जो एमपी टेट वाले जितने भी साथी हैं, तो एमपी टेट के जो एडमिट कार्ड हैं वो जारी तो कर दिए गए हैं। ठीक है, और आपके एग्जाम अब 10 तारीख से होने वाले हैं। ठीक है, तो आपके पास ज़्यादा तो समय बचा नहीं है। तो आपको करना क्या है? ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है। तो प्रैक्टिस करने के लिए मैं आपके लिए जो 10 या 5 मिनट की जो वीडियो लेकर आने वाला हूँ, जिसमें आपको क्या है, कम समय में ज़्यादा प्रश्नों को देखने को मिलेंगे। ठीक है, समय तो कम जाएगा लेकिन प्रश्न आपको ज़्यादा देखने को मिलेंगे और इम्पोर्टेंट प्रश्न देखने को मिलेंगे और पूछे गए प्रश्न देखने को मिलेंगे और पूछे जाने की संभावना वाले प्रश्न मिलेंगे। ठीक है, ज़्यादा कुछ आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। जो पढ़ा है उसी को पढ़ना है, उसी चीज़ को आपको क्या करना है? अच्छे से रिवीजन करना। ठीक है, तो यही हम बात कर लें अब अपने टॉपिक की। ठीक है, तो लोक नृत्य आपका एक छोलिया नृत्य है। ये आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। छोलिया आपका उत्तराखंड का लोक नृत्य हो जाता है। कहाँ का हो जाता है? तो छोलिया आपका कहाँ का हो जाता है? तो उत्तराखंड का लोक नृत्य हो जाता है। कौन सा? छोलिया। ठीक है, इसे भी आपको अच्छे से ध्यान रखना है। भागड़ा गिद्ध। ठीक है, प्रश्न आता है भागड़ा गिद्ध आपका कहाँ का है? तो भागड़ा करते हैं कहाँ करते हैं? पंजाब के लोग क्या करते हैं? भागड़ा भंगड़ा पाले। ठीक है, तो भागड़ा कहाँ का है? पंजाब का। ठीक है, पंजाब के लोग क्या करते हैं? भागड़ा करते हैं। ठीक है, झूमर भाग आपका कहाँ का हो जाता है? पंजाब की जब हम बात कर लेते हैं तो हम हरियाणा में आ जाते हैं अब। ठीक है, तो हरियाणा में आपका कौन सा? झूमर। ठीक है, झूमर काफ़ी प्रसिद्ध लोक नृत्य हो जाता है आपका, झूमर और फाग। ठीक है, तो झूमर और फाग आपका हरियाणा का प्रसिद्ध प्रसिद्ध लोक नृत्य हो जाता है। देखो साथियों, पीडीएफ बनाने के लिए अब समय नहीं है आपके लिए। ठीक है, नहीं तो मैं आपके लिए रंगीन पीडीएफ लेकर आता, लेकिन आपको क्या है, आपको तो पढ़ना है या रंगीन पीडीएफ देखनी है? आपको पढ़ना है। तो पढ़ने के लिए आपको बस प्रश्न मिलने चाहिए और कंटेंट ऐसा मिलना चाहिए जो एग्जाम में आने वाला हो। ठीक है, हम ऐसे ही कंटेंट पर काम करेंगे। ठीक है साथियों, तो इसकी पीडीएफ भी आपको टेलीग्राम पर मिली ही जाएगी, इसके लिए मुझे आपको बताने की आवश्यकता नहीं है। तो कोलट्टम आपका कहाँ का हो जाता है? कोलट्टम आपका तमिलनाडु का। ठीक है, कोलट्टम टम तमिलनाडु। ठीक है, इस तरह से आप इसे याद रखते हो, कोलाटम तमिलनाडु। ठीक है, लट्टम नाडु, इस तरह से इसे क्या कर सकते हो? कनेक्ट कर सकते हो। ठीक है, और नौटंकी आपकी क्या कहाँ की हो जाती है? तो नौटंकी यानी नौटंकी आपकी उत्तर प्रदेश का प्रमुख लोक नृत्य हो जाता है। ठीक है, लावड़ी और तमाशा ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। लावड़ी वाला आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है लावड़ी। तो लावड़ी आपका कहाँ का हो जाता है? तो महाराष्ट्र का प्रमुख लोक नृत्य है लावड़ी। ठीक है, इसे ध्यान रखना है। महाराष्ट्र का प्रमुख लोक नृत्य कौन सा है? तो लावड़ी आपका महाराष्ट्र का प्रमुख लोक नृत्य हो जाता है। ठीक है, लावड़ी महाराष्ट्र। ठीक है, इसे आपको याद करना ही करना। ठीक है, राउप आपका कहाँ पर हो जाता है? तो राउप आपका कहाँ का हो जाता है? तो जम्मू कश्मीर का हो जाता है। ठीक है, राउप। ठीक है, आपको प्रश्न देखने को मिल सकता है। राउप काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपका। और कौन सा इंपॉर्टेंट हो जाता है आपका? लावड़ी। ठीक है, छोलिया भी आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। देखो छोलिया, राउप और बिहू आपका, ये 4-5 ऐसे हैं जो इम्पोर्टेंट आपके हो जाते हैं। ठीक है, एग्जाम की दृष्टि से इन्हें तो आपको याद रखना ही रखना है। ठीक है, वैसे आपके लिए सामने ज़्यादा लोक नृत्य नहीं है, इन्हें तो आपको अच्छे से याद कर ही लेना है। ठीक है, यदि आपके ऑप्शन में जब ये याद होंगे तो आप क्या है, ऑप्शन को हटाकर भी अपना आंसर निकाल सकते हो। ठीक है, तो ये आपको इतने सारे याद कर लेना, इन्हें ज़्यादा नहीं है। ठीक है, तो इन सबको अच्छे से याद कर लेना। एक बार से आप पढ़ोगे तो आपको याद हो जाएंगे। ठीक है, और मेरे साथ भी आप एक
मेरे साथ भी आप बोला करो, तो आप उससे भी आपकी क्या है अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगी। ठीक है, चलिए हम आगे, लोक नृत्य हो गए आपके। ठीक है, इतने सारे काफ़ी हैं, आगे बात कर लेते हैं आप प्रमुख त्योहारों की। ठीक है, तो प्रमुख त्योहार आपके कौन कौन से हो जाते हैं। देखो समय तो कम है, कम समय में हमें करना क्या है, 75 प्लस अंक लाना है। ठीक है, 75 प्लस आपको लाना है, तो 75 प्लस लाने के लिए आपको क्या करना है, इतना ही कंटेंट आपके लिए काफ़ी हो जाता है। ठीक है, जनरल वालों के लिए 90 प्लस लाना है। ठीक है, तो 90 प्लस और 75 प्लस आपके लिए काफ़ी हो जाता है, इतना ही मैटर। ठीक है, तो गणेश चतुर्थी आपका कहाँ पर मनाया जाता है, तो महाराष्ट्र में। ठीक है, गणेश चतुर्थी आपका कहाँ पर मनाया जाता है, प्रमुख त्यौहार आपका महाराष्ट्र में मनाया जाता है। बैसाखी, तो बैसाखी आपकी कहाँ की हो जाती है, पंजाब की हो जाती है। यही हम बात कर लें गणगौर की, तो गणगौर आपका प्रसिद्ध त्यौहार आपका है राजस्थान का। कहाँ का है, तो गणगौर आपका राजस्थान का प्रसिद्ध त्यौहार हो जाता है। कहाँ का हो जाता है, तो यह राजस्थान का हो जाता है। गणगौर राजस्थान, याद रखेंगे, गणगौर आपका राजस्थान का है, बैसाखी पंजाब का है, गणेश चतुर्थी महाराष्ट्र का है। ठीक है, यही हम बात करेंगे अब छठ पूजा की। तो छठ पूजा आपको बिहार का प्रसिद्ध प्रसिद्ध है, बिहार का। ठीक है, काफ़ी लोगों, ये काफ़ी चर्चा में भी रहता है छठ पूजा। ठीक है, बहुत सारी भीड़ होती है यहाँ पर, कई लोग इकट्ठे होकर के और छठ पूजा का त्यौहार मनाते हैं। ठीक है, कहाँ पर मनाते हैं, तो यह बिहार में मनाया जाता है, काफ़ी धूमधाम से मनाया जाता है। तो छठ पूजा काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसे आपको अच्छे से याद करना है। ठीक है, छठ पूजा आपका बिहार का है, पूछा भी जा सकता है छठ पूजा कहाँ का हो जाता है, आपका बिहार का हो जाता है। ठीक है, अब यही बात कर लेते हैं दुर्गा पूजा की। तो दुर्गा पूजा आपकी कहाँ की हो जाती है, पश्चिम बंगाल में। ठीक है, पश्चिम बंगाल के लोग क्या मनाते हैं, दुर्गा पूजा बहुत धूमधाम से करते हैं। ठीक है, तो दुर्गा पूजा आपकी कहाँ का, ये इंपॉर्टेंट है। जलीकट्टू, तो जलीकट्टू आपका कहाँ का हो जाता है, तमिलनाडु का हो जाता है। ठीक है, तो जलीकट्टू जो त्यौहार है आपका तमिलनाडु का, बहुत ही इंपॉर्टेंट त्यौहार है और पूछे जाने की संभावना है, इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो यहाँ पर क्या करते हैं, इस त्यौहार पर सांडों की लड़ाई करवाते हैं। क्या करवाते हैं, जलीकट्टू जो त्यौहार आपका मनाया जाता है, कहाँ पर मनाया जाता है, तो तमिलनाडु में मनाया जाता है। इस त्यौहार पर आपकी क्या करते हैं, सांडों की लड़ाई करवाते हैं। ठीक है, यानी कुश्ती करवाई जाती है। ठीक है, एक प्रश्न और है महामद्दम, तो महामद्दम आपका 12 साल बाद मनाया जाने वाला त्यौहार है। ठीक है, इसे भी याद रखेंगे, महामद्दम आपका 12 साल बाद मनाया जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है की बात कर लेते हैं, जो आपके एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे। ठीक है साथियों, तो एमपी टेट वाले जितने भी साथी हैं हमारे, और यानी हरियाणा टेट का भी नोटिफिकेशन आपके लिए आ गया है, तो हरियाणा टेट के लिए भी इम्पोर्टेंट हो जाता है, एमपी टेट के लिए तो ये इम्पोर्टेंट है ही है। ठीक है साथियों, तो सभी साथी चैनल को सब्सक्राइब और लाइक और अपने दोस्तों के साथ में शेयर जरूर करिएगा। ठीक है, टेलीग्राम चैनल पर भी ज्वाइन हो जाइए, वहाँ पर भी आपको क्या है पीडीएफ वगैरह नोट्स वगैरह मैं वहाँ पर डाल देता हूँ। ठीक है, डॉक्टर एस स्वामीनाथन थे, तो प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो यह कौन थे, कृषि वैज्ञानिक थे। ठीक है, तो एस स्वामीनाथन आपके कौन थे, तो कृषि वैज्ञानिक हो जाते हैं। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, अच्छे से याद रखेंगे। कृषि वैज्ञानिक थे, कौन थे, कृषि वैज्ञानिक थे। ठीक है, अच्छे से याद रखेंगे। हरित क्रांति का सर्वाधिक प्रभाव पड़ता है, तो हरित क्रांति का आपका सर्वाधिक प्रभाव कहाँ पर पड़ता है, यह पड़ता है आपकी गेहूं की फसल पर। ठीक है, किस पे पड़ जाता है आपका, तो गेहूं की फसल पर सर्वाधिक प्रभाव पड़ता है। ठीक है, अब यही हम बात कर लेते हैं श्वेत क्रांति की। ठीक है, तो श्वेत क्रांति संबंधित है किससे है, तो दुग्ध उत्पादन से हो जाती है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पूछा गया प्रश्न है, एमपी टेट में भी पूछा गया है यहाँ से प्रश्न। एमपी टेट 2022 का 2022 में आपका पूछा गया था। ठीक है, श्वेत क्रांति का संबंध किससे है, दुग्ध उत्पादन से है। ठीक है, श्वेत क्रांति के जनक कौन है, तो श्वेत क्रांति के आपके जनक कौन हो जाते हैं, बताइएगा। तो श्वेत क्रांति के आपके जनक हो जाते हैं डॉक्टर वर्गीस कुरियन। ठीक है, डॉक्टर वर्गीस कुरियन कौन हो जाते हैं, तो श्वेत क्रांति के जनक कौन हो जाते हैं, डॉक्टर वर्गीस कुरियन हो जाते हैं। ठीक है, मैंने एक वीडियो में आपको सारी क्रांति पढ़वाई हैं, उनके जनक भी बताया है, तो आपको क्या करना है, यूट्यूब पर सर्च करके और देखते रहना है। ठीक है, हमारे चैनल पर जा करके आपको वीडियो देख लेना है, इसमें आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो यही हम बात करेंगे जल प्रदूषण मापने की इकाई। प्रश्न आता है, देखो यहाँ से आपको 2 से 3 प्रश्न आ सकते हैं। ठीक है, ये इसी पीडीएफ से 2 से 3 प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। ठीक है, जब आप एग्जाम देके आओगे ना, तब मुझसे बात कर लेना। ठीक है, टेलीग्राम पर मुझे एसएमएस करके बता देना, सर आप सही बोल रहे थे या गलत बोल रहे थे। ठीक है, 2 से 3 प्रश्न आपको इसी पीडीएफ से ना मिला तब बता देना। ठीक है, तो जल प्रदूषण को मापने की इकाई किसे कहते हैं, तो उसे इकाई होती है बीओडी। किससे नापते हैं, बीओडी, यानी बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। ठीक है, जितना ही बीओडी का मान अधिक होगा, ठीक है, जितना बीओडी अधिक होगा उतना ही ऑक्सीजन का लेवल उसके अंदर क्या हो जाता है, आपका कम हो जाता है। ठीक है, तो किससे नापते हैं, जल प्रदूषण को मापने के लिए इकाई है, इसे बोलते हैं आपको बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। ठीक है, जो शुद्ध जल का पीपीपीएम होता है आपका कितना होता है, तो शुद्ध जल का जो पीपीपीएम होता है आपका, एक सेकंड साथियों, शुद्ध जल का पीपीएम होता है, पीपीएम
कितना होता है, 1 से 2 होता है, ठीक है। यानी 5 से कम होगा तो आपका शुद्ध जल है, 5 से अधिक नहीं होना चाहिए, ठीक है। वैसे 1 से 2 होता है, लेकिन कहीं कहीं आपको एग्जामिनर 5 से कम ऐसे लिख कर भी दे देता है, तो 5 से कम आपको बताना, ठीक है। तो शुद्ध जल का जो ppm होता है आपका कितना होता है, 5 से कम होना चाहिए, 5 से अधिक है तो शुद्ध जल नहीं होगा, ठीक है। ध्वनि प्रदूषण को मापने की इकाई क्या बोलते हैं, ध्वनि प्रदूषण मापते हैं ना, ध्वनि प्रदूषण की मापने की इकाई क्या होती है, डेसिबल होती है आपकी, क्या हो जाती है, डेसिबल, ठीक है। ग्रीन मफलर संबंधित है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है एमपी टेट के लिए, ठीक है, याद कर लो। ग्रीन मफलर नया प्रश्न होगा कुछ लोगों के लिए तो, और नहीं तो आपने पढ़ा ही होगा, ठीक है। एमपी टेट के लिए क्या है, इम्पोर्टेंट है, ठीक है। आईएमपी वेरी वेरी आईएमपी, ठीक है। ध्वनि प्रदूषण किसके लिए, ग्रीन मफलर संबंधित है तो ध्वनि प्रदूषण से संबंधित है, ठीक, ठीक है साथियों। चले हम आगे आगे प्रश्न की बात करते हैं। तो ये रहे कुछ और भी प्रश्न आपके लिए, पढ़ते हैं एक एक करके। WHO जेनेवा के अनुसार ध्वनि प्रदूषण का मानक क्या है, तो इन्होंने जो मानक रखा है कितना रखा है, तो 45 डेसिबल रखा है, ठीक है। गंगा एक्शन प्लान की शुरुआत कब हुई थी, तो 1985 में हुई थी। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आईएमपी लगा लो, गंगा एक्शन प्लान आईएमपी प्रश्न हो जाता है, ठीक है। तो इसकी जो शुरुआत हुई थी 1985 में हुई थी, ठीक है। अच्छे से याद रखेंगे, गंगा एक्शन प्लान की शुरुआत 1985 में हुई थी, ठीक है। मेरे साथ में बोला करो एक बार से आप, जिससे क्या है आपको याद होगा, ठीक है। भारत में मृदा अपरदन की सर्वाधिक समस्या है, तो भारत में जो मृदा अपरदन है यानी मिट्टी का कटाव होता है, उसकी से सबसे ज़्यादा समस्या कौन सी है, ठीक है। तो चंबल घाटी के बेहड़ क्षेत्र हो जाते हैं आपके, क्योंकि चंबल घाटी है ना, चंबल क्या है, बेहड़ से होकर के निकली है, और बेहड़ में क्या है, मिट्टी ज़्यादा है। जब चंबल नदी चढ़ती है ना, तो मिट्टी को क्या करती है, बहा ले जाती है, ठीक है। जिससे क्या है, मृदा अपरदन आपका सर्वाधिक होता है। तो सर्वाधिक समस्या कौन सी है, तो चंबल नदी की बेहड़ क्षेत्र। क्यों है, क्योंकि ये चंबल जो नदी है ना, तो बेहड़ से होकर के निकलती है। जब पानी का स्तर बढ़ता है तो मिट्टी का कटाव बहुत तेजी से होता है, ठीक है। क्यों होता है, क्योंकि बेहड़ क्षेत्र है, ठीक है, ऊंचे ऊंचे टीले हैं, तो मिट्टी कट जाती है और मिट्टी बह करके चली जाती है, ठीक है। मृदा अपरदन की समस्या है, कौन सी समस्या है, चंबल घाटी के बेहड़ क्षेत्र, ठीक है। मृदा अपरदन को रोकने के उपाय, जब मृदा अपरदन हो रहा है उसे रोकने के उपाय हम क्या करेंगे, वृक्षारोपण लगा सकते हैं, ठीक है। वृक्ष लगा सकते हैं, सड़कों के किनारे पे मेड़बंदी कर सकते हैं, आप मेड़बंदी भी कर सकते हो, ठीक है। हानिकारक कीटनाशक पर प्रतिबंध लगा सकते हो, ठीक है। इससे भी क्या है, आपका मृदा जो है अपरदन नहीं होगा, ठीक है। जैव उर्वरक यानी कार्बनिक खादों को प्रोत्साहन करके आप क्या कर सकते हो, मृदा अपरदन का तो रोक सकते हो, ठीक है। आगे बात कर लें, हरित क्रांति का संबंध है। देखो, हरित क्रांति का संबंध किससे हो जाता है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो हरित क्रांति का संबंध आपका किससे हो जाता है, खाद्यान्न उत्पादन से हो जाता है, ठीक है। यहाँ से आपको एक प्रश्न देखने को मिल सकता है, ठीक है। भारत में हरित क्रांति की शुरुआत की गई थी तो 1967 यानी 66 से 67 के बीच में की गई थी। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। प्रश्न आता है, भारत में हरित क्रांति की शुरुआत कहाँ से हुई थी, तो 1967 यानी 66 से 67 के बीच में आपकी हुई थी, ठीक है। विश्व में हरित क्रांति के जनक कौन है, बात करते हैं जब विश्व लेवल की। प्रश्न आता है विश्व में कौन है, तो विश्व के हो जाते हैं आपके नॉर्मन बोरलॉग हो जाते हैं, ठीक है। यही यदि प्रश्न आए भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है, देखो यहाँ पर आपके दो प्रश्न एकदम क्लियर होने वाले हैं। तो पहला प्रश्न है, विश्व में हरित क्रांति के जनक कौन हो जाते हैं, तो विश्व में आपके नॉर्मन बोरलॉग हो जाते हैं, ठीक है, हरित क्रांति के, ठीक है। तो हरित क्रांति के जनक कौन हो जाते हैं, बोरलॉग हो जाते हैं। भारत में यही बात कर लेते हैं, तो भारत के कौन हो जाते हैं, तो डॉक्टर MS स्वामीनाथन हो जाते हैं, ठीक है। तो यह भी प्रश्न आपका यूपी टेट में पूछा गया, MP टेट में भी पूछा गया, ठीक है साथियों। मैं बता दूं आपको, MP टेट 2022 में पूछा गया है, ये प्रश्न MP टेट 2022 में भी पूछा गया है, ठीक है। तो यहाँ से आपके 2 3 4 प्रश्न, ये चारों प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, अच्छे से ध्यान रखना है आप सभी को, ठीक है। आगे बात कर लें, तो साथ ही यही हमारे प्रश्न थे। सेशन ज़्यादा लंबा ना होने की वजह से हम क्या है, छोटी छोटी वीडियो आपकी तरह इसी तरह से ला सकेंगे, जिससे आप क्या है, कम समय में अपना रिवीजन करके और अपनी तैयारी को बेहतर बना सकते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं सभी साथियों को अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। थैंक यू फॉर वॉचिंग।